अखिल भारतीय मरवाड़ी युवा मंच शाखा द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर को मैराथन रन फॉर पीस का किया जाएगा आयोजन। इस बात की जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मरवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सौरभ सुरेखा ने दी। उन्होंने कहा कि रविवार 31 अक्टूबर को संस्था द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण के सुबह 6:30 बजे से विश्व एकता दिवस के अवसर पर एक मैराथन रन फॉर पीस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर की युवा पीढ़ी सम्मिलित होंगे, जो शहर में एक शांति का संदेश देगी। यह दौड़ विश्वविद्यालय से चलकर महाविद्यालय होते हुए विश्वविद्यालय थाना, भंडार चौक, बेला, बाघमोर होते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के गेट में प्रवेश करेगी, पुनः मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में समाप्त होगी। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के उच्च पदाधिकारी, विधायक, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समाज के प्रबुद्ध नागरिक लोग उपस्थित होंगे। युवा मंच धरोहर शाखा द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस एवं राष्ट्रीय शांति दिवस पर 31 अक्टूबर 21 को मैराथन रन फॉर पीस का आयोजन किया गया है। संस्था द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में सुबह 6 बजे से विश्व शांति दिवस के अवसर पर ये मैराथन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के उच्च पदाधिकारी, विधायक, प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समाज के प्रबुद्ध नागरिक लोग उपस्थित रहेंगे। ये 3.5 किलोमीटर का दौड़ है। इसमें 18 साल से ऊपर के वर्ग के लोगों को हम लोग ले रहे हैं और इसमें महिला और पुरुष दोनों की सहभागिता है। कितने खत्म करेंगे। तो इसके विजेताओं को आप पुरस्कृत भी करेंगे? इसके हम लोग उनको सर्टिफाइड करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे, प्लस शील्ड भी देंगे और कुछ काइंड्स में पुरस्कार भी देंगे। हम कितने लोगों को? हम लोग पहले 3 लोग को प्राइज़ देंगे, नेक्स्ट 5 लोगों को कंसोलेशन प्राइज़ देंगे। तो पार्टिसिपेंट्स को लेंगे। अभी तक हमारे पास 130-150 के करीब पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। अच्छा, क्या था, क्या सोच है इसके पीछे? ये संस्था हमारी 2-3 महीने पहले ही बनी है। हम अभी इससे पहले सिर्फ एक कार्यक्रम किए हैं और ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। और इससे पहले ये मैराथन यहाँ पे हुआ भी नहीं है। ये हम लोग पहली बार करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करें कि ये अच्छा एक सफल प्रोग्राम रहे और ताकि आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम करते रहें। या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये सारे युवाओं को एक मंच पे आके युवा शक्ति, जैसे हमारा मारवाड़ी युवा मंच का स्लोगन भी है, युवा शक्ति नारी शक्ति। तो युवा शक्ति जितना हम बढ़ा सके यहाँ पे, जितना यूनाइट कर पाए युवा को, वो हमारा उद्देश्य है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ सुरेखा, मारवाड़ी युवा मंच धरोहर शाखा का अध्यक्ष हूँ। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। जिलाधिकारी व एसएसपी ने पीसीसीपी को किया संबोधित। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए बनाए गए 110 गश्ती सह संग्रहण दल को 29 अक्टूबर के पूर्वाह्न उन्हें उनके आवंटित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम व वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा दरभंगा क्लब में सभी गश्ती दल संग्रह दल को संबोधित करते हुए उनके दायित्व से अवगत करवाया। उन्हें संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दंडाधिकारी से को कहा कि अपने पुलिस पदाधिकारी के साथ +2 सफी मुस्लिम हाई स्कूल से ईवीएम प्राप्त कर सीधे अपने आवंटित मतदान केंद्र के लिए रवाना होना है। बीच में कहीं भी इधर उधर नहीं रुकना है। रात्रि 10 बजे तक ईवीएम को अपने आवंटित मतदान केंद्रों के पीठासीन पदाधिकारी को हस्तगत करा देना है। साथ ही सुबह सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर यह देख लेना है कि ईवीएम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यदि किसी मतदान केंद्र पर ईवीएम काम नहीं कर रहा है तो अपने वरीय पदाधिकारी एवं सेक्टर को तत्काल सूचना दें।
दरभंगा में आस्था का महापर्व छठ को देखते हुए नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा की जा रही है तालाबों की साफ सफाई। शुक्रवार को वार्ड नंबर 16 में स्थित धर्मपुर तालाब की साफ सफाई नगर निगम के कर्मियों के द्वारा की गई। वहीं इस तालाब में अत्यधिक पानी भरे रहने की वजह से पंप के माध्यम से पानी की निकासी की गई। मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 16 के पार्षद सोहन यादव ने कहा कि मैं खुद स्वयं खड़ा होकर साफ सफाई करवा रहा हूं। साथ ही अभी मौजूदा समय में तालाब में काफ़ी पानी भरा हुआ है, जिस वजह से यहां छठ करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसको लेकर हम स्वयं साफ सफाई करवा रहे हैं। साथ ही पानी की निकासी निगम कर्मियों के द्वारा पंप के माध्यम से करवाई जा रही है, ताकि आने वाले समय में छठ को लेकर कोई भी परेशानी छठ व्रतियों को न हो। हम लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 के सोहन यादव वार्ड पार्षद हैं और अभी हम धर्मपुर पोखर एवं शमशान घाट के बीच में खड़े हैं और छठ व्रतियों के लिए जो साफ़ सफाई पोखर के साफ़ सफाई के लिए हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं। हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे जिम्मेदार संतोष राम भी हैं। जो आप देख रहे हैं कि बृहद पैमाने पर जल जमाव का जो समस्या उत्पन्न हो गया था, इसके कारण जल और जलकुंभी एवं कचरा से पूरा पटा हुआ है, उस सब साफ़ सफाई में हम लोग लगे हुए हैं। जल निकासी के बाद हम लोग फिर इसमें चुनाव ब्लीचिंग का भी काम करेंगे साफ़ सफाई के लिए। यही सब काम हम लोग भी करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चारों बगल पानी का पसार बना हुआ है, जलकुंभी का भरा हुआ है। इसमें नगर निगम का पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके तरफ से सफाई कर्मी हो या मजदूर हो, दैनिक मजदूर हो, उन सब का भी पूर्ण व्यवस्था किया गया है। अभी देख रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा जल निकासी का भी काम हो रहा है। इसमें नगर निगम का पूरा सहयोग है और हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे उसमें हमारे महापौर नगर आयुक्त महोदय पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो सफाई कर्मी हमारे जिम्मेदार हैं सब पूरा सहयोग कर रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का खेल कैलेंडर हुआ जारी। 29 अक्टूबर को कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के निर्देश पर गत क्रीड़ा समिति द्वारा अनुमोदित खेल कैलेंडर को जारी किया गया, जिसके तहत 17 नवंबर से चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय में पहला प्रतियोगिता शतरंज पुरुष एवं महिला का आयोजन किया जाएगा। वहीं 19 नवंबर को टेबल टेनिस सीएम साइंस कॉलेज महाविद्यालय में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से संबंधित महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर खेल कैलेंडर जारी किया गया है। इस अवसर पर खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा भी मौजूद थे। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा प्रमंडलीय सहायक श्रम आयुक्त संजीव कुमार एवं सीएससी के जिला प्रबंधक राकेश कुमार के साथ की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के उपरांत सांसद ने कहा कि जिनकी मेहनत देश का आधार है, उनके पेंशन का सपना साकार के तहत प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना का प्रारंभ केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किया गया है, जिसके तहत खेतीहर मजदूर, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला चालक, भूमिहीन मजदूर, धोबी, कचरा चुनने वाला, बोझा ढोने वाला, निर्माण मजदूर आदि को इसका लाभ प्राप्त होगा। इसके तहत जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है और जिनका मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, इस योजना का लाभ वे व्यक्ति ले सकते हैं। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में लुई ब्रेल ट्रॉफी का हुआ शुभारंभ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा के द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई, जहां उन्होंने इस एसोसिएशन के महासचिव राकेश किरण को सूत्रधार बताते हुए इस आयोजन के लिए बधाई दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में रोटरी क्लब दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर PN मिश्रा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से ही समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे दृष्टि दिव्यांग। विशिष्ट अतिथि के रूप में रोटरी क्लब विद्यापति के अध्यक्ष डॉक्टर SK राय मौजूद थे, जहां उन्होंने दृष्टि दिव्यांग के अनूठे कार्यक्रम
में आकर अभिभूत होने की बात कही। तो वहीं पहले दिन बिहार राइजिंग स्टार और बिहार सुपर किंग के बीच मुकाबला हुआ। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान किलाघाट दरभंगा की ओर से डीएलएड को लेकर वर्ष 2021-23 सत्र के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। काउंसलिंग 28 व 29 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हुई। पूर्व प्रकाशित प्रथम और द्वितीय नामांकन सूची विज्ञान विषय के लिए रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग के लिए कोटिवार कट ऑफ द लिस्ट तैयार की गई थी। उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने दावे से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं ऑनलाइन द्वारा किए गए आवेदन की छाया प्रति के साथ उपस्थित थे। हर जिले में एक डाइट होता है जो +2 तक की शिक्षा का एपेक्स बॉडी है। इसमें इसका जो रेगुलर मोड यहाँ ट्रेनिंग होती है 2 वर्षीय, जिस कोर्स का नाम है डीएलएड। उस डीएलएड कोर्स में जो है प्रति वर्ष नामांकन होता है। मेरे यहाँ इंटेक कैपेसिटी 150 है। इस बार भी जो नामांकन की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, 3 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। मेरे यहाँ 150 इंटेक कैपेसिटी में 50% सीट जो है वो साइंस के लिए है और 50% में जो है आर्ट, कॉमर्स और उर्दू है। नामांकन की प्रक्रिया प्रथम सूची से जो नामांकन हुआ है साइंस में वो 37 हो चुका है और प्रथम और द्वितीय चयन सूची से जो 8वां नामांकन हुआ है वो 35 हो चुका है। रेस्ट जो सीट बची हुई है साइंस में 38 और आर्ट्स में 40, उसके विरुद्ध डाइट जो है वो काउंसलिंग निर्धारित की है। 28 को काउंसलिंग हो चुकी है, 2 दिन काउंसलिंग का डेट रखा गया है। 28 की काउंसलिंग हो चुकी है और आज 29 को 4 बजे तक काउंसलिंग की जाएगी। और इस काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी अपीयर होंगे उन अभ्यर्थियों का उच्च मेधा के आधार पर कोटिवार नामांकन। डॉक्टर शब्बीर हुसैन, व्याख्याता, डाइट किलाघाट।